क्या हमारा स्लीपिंग पैटर्न यानी रात को देर से सोना, सुबह देर से जगना, क्या ये डायबिटीज पर किसी तरीके का प्रभाव डालता है? क्या इसके कारण बीपी शूट होता है या बीपी की समस्या बढ़ती है? तो जवाब है जी हाँ। लेकिन ऐसा होता क्यों है, कैसे होता है? अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप बड़े आसानी से इस चीज पर काबू कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लेट सोते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि सुबह जब हमारे उठने का समय होता है वो भी हम लेट उठते हैं, 8 बजे, 9 बजे या शायद 10 बजे। जब आप लेट उठते हैं तो आपका जो खाने का सिस्टम होता है, जो खाने का पैटर्न होता है, वो भी लेट शुरू होता है और इन सभी समस्याओं के कारण डायबिटीज जैसी समस्या का जन्म हमारे शरीर में न जाने कब हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए डायबिटीज को एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी अगर आपका रहन सहन और खाने पीने के तौर तरीके गलत हैं, खराब हैं, तो आपको डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हम रात को देर से सोते हैं तो समस्या क्या है सर? ये डायबिटीज का या बीपी का कारण क्यों और कैसे बनता है? देखिए, रात को जब आप देर से सोते हैं तो उससे सबसे बड़ा लॉस क्या होता है कि जो आपका डाइजेशन प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब होता है। सेकेंड थिंग, जब आप रात को देर से सोते हो तो एक चीज बहुत कॉमन है कि आपके जो खाने का हैबिट है, जो आप खाना खाते हैं, वो भी आप, ऐसा तो नहीं है कि जल्दी शाम को खाना खा लेते हैं और उसके बाद रात को लेट सोते हैं, कि आपने 7 बजे तक अपना डिनर कर लिया और आप रात को 11 बजे सो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि होता क्या है, हम अपना डिनर रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक करते हैं और उसके बाद 11, साढ़े 11 बजे तक सो जाते हैं। और इस दौरान जो ये 1-1.5 घंटे का गैप होता है, इस गैप में या तो हम टीवी देख रहे होते हैं या अपना मोबाइल एंजॉय कर रहे होते हैं, हमारी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होती। यानी ना ही हम वॉक करते हैं, ना ही किसी तरीके की कोई मूवमेंट हमारी बॉडी में होती है, बस हम बेड पे, सोफे पे बैठे रहते हैं और थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। हाँ या ना? आप खुद से यह सवाल पूछें। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप खतरे में हैं। रीजन, जब आपने रात को देर से खाया तो उसका डाइजेशन भी कैसे होगा? देर से होगा, जिसके कारण आपके जो ब्लड शुगर लेवल हैं, क्या वो कंट्रोल में आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, वो बढ़ जाते हैं, वो शूट कर जाते हैं। क्योंकि जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो खाने का डाइजेशन हमारे शरीर में बहुत अच्छे से हो पाता है, ये हम सब जानते हैं, हम सब ने लाखों बार सुना हुआ है। लेकिन अगर हम फिर भी इसको एग्जीक्यूट नहीं करते, यानी फॉलो नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, तो समस्या का सामना भी हमें करना पड़ता है। इसी के साथ जब आप रात को लेट सो रहे हैं तो आप सुबह भी लेट उठते हैं। सुबह लेट उठने के कारण क्या होता है, हमारा एक्सरसाइज का टाइम पूरा निकल चुका होता है, साथ ही हमारे शरीर में एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती है, क्योंकि सोने के दौरान हमारी एनर्जी लूज हो रही होती है। और अगेन प्रॉब्लम क्या आई, रात को भी मूवमेंट नहीं हुई थी, एक्टिविटी नहीं हुई थी, सुबह भी उठ के हमारी एनर्जी लॉस होने की वजह से हमें भूख लगती है, हम सुबह जल्दी उठते हैं और कुछ ना कुछ खा लेते हैं। और जैसे ही हम खाते हैं उस फूड में, यानी उस ब्रेकफास्ट में, ज्यादातर लोगों की प्रेफरेंस क्या होती है? पराठा, ब्रेड टोस्ट या बिस्किट्स। ये तीनों चीजें अगर आप ध्यान दें तो फुल ऑफ कार्ब्स है, और फुल ऑफ कार्ब्स होने के कारण आपके ब्लड शुगर लेवल अगेन शूट करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों की एक शिकायत होती है कि सर, हमारे इवन मेडिसिन लेने के बाद भी ब्लड शुगर लेवल जो है डाउन नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें? तो यहां पर आप सबको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जो बचपन में हमने एक पोएम याद की थी, सुनी थी, सुनाई थी, या हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। यानी समय से, नियमित रूप से आप शाम को अपना खाना एक सेट टाइम तक खा लें, 7, साढ़े 7 या 8 बजे तक, और उसके बाद टाइम से सो के सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने के साथ साथ आप थोड़ी सी एक्टिविटी अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर पाएंगे, चाहे फिर वो योगा हो, नॉर्मल वॉक हो, या जिम में जाके एक्सरसाइज हो। जब आप वर्कआउट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो बढ़े हुए शुगर लेवल हैं वो काफी आसानी से कंट्रोल हो रहे हैं। और वो कंट्रोल किन 2 कारणों से हो रहे हैं? एक, आपका सही स्लीपिंग ऑर्डर की वजह से, सही स्लीपिंग पैटर्न की वजह से, और सेकेंड, आपकी एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज की वजह से। साथ ही यहां पर हमें देखने को मिलता है कि शुगर के साथ आपको बीपी की समस्या भी बनी रहती है।
वो क्यों होती है? क्योंकि जब आप ठीक से सो नहीं पाते हैं तो हमें स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है जो हमें पता नहीं चलता, और उस स्ट्रेस के कारण आपका जो बीपी है वो हमेशा हाई बना रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर पाएं और साथ ही अपने बीपी को भी कंट्रोल कर पाएं, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है समय पर खाना खाना, सही खाना खाना और एक्टिविटी को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना। वो एक्टिविटी एक्सरसाइज, जॉगिंग, योगा कुछ भी हो सकती है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके श्रेयास के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या का सही समाधान ले सकते हैं, एक सही ट्रीटमेंट के बारे में जान सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपका रॉन्ग स्लीपिंग पैटर्न यानी सोने की गलत आदतों की वजह से कैसे आपके शुगर लेवल जो है कंट्रोल नहीं होते हैं, साथ ही साथ आपका बीपी बढ़ा रहता है। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिखकर भी हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।